हमारे नाम से निखरेंगी तारीखें तुम्हारी, लब पे जब भी जिक्र आज़ादी आएगा। हमें आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी जब कभी बात निकलती है उस जुनून की, उस कशिश की, उस तड़प की जो आज़ादी हासिल करने के लिए इस देश की रगों में लहू के साथ बही थी, तो लखनऊ उससे अछूता नहीं रहता। पहली गदर से लेकर आज़ादी हासिल होने तक लखनऊ ने, ये यूं कहें कि पूरे अवध ने इसके लिए की गई कोशिशों के कई मुकाम, कई कहानियां देखी। इन्हीं में से एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं दी हो हल्ला की इस खास पेशकश दास्ताने अवध में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं आंचल लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से एक और नई दास्तान इस अवध की। अब से 48 घंटे बाद हम अपनी आज़ादी का 78वां जश्न मना रहे होंगे, 78वीं सालगिरह मना रहे होंगे। लाल किले पर हमारा तिरंगा एक बार फिर शान से लहराएगा। मगर क्या आप जानते हैं कि कभी ऐसा वक्त भी था कि ये झंडा, ये तिरंगा लहराने के लिए हमारे पूर्वजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, खून बहाना पड़ा, अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। जी हाँ, ऐसा हुआ था। इसी लखनऊ की सरजमी पर, इसी जगह एक पार्क में एक जनसभा के दौरान, वो भी एक नहीं कई दफे। तो आज हम, चूंकि मौका खास है, इसलिए आज हम आपको सुनाएंगे दास्तान लखनऊ के उसी झंडे वाला पार्क की, जहां कभी झंडा फहराने के लिए बहाया गया था क्रांति के मतवालों का खून। लखनऊ का सबसे व्यस्त बाजार है अमीनाबाद, और इसके बीचों बीच मौजूद है अमीनुद्दौला पार्क, जिसे आज़ादी की लड़ाई के दौरान नाम मिला झंडे वाला पार्क। ये पार्क वो जगह है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सभाएं की, अंग्रेजों का नमक कानून तोड़कर नमक बनाया गया और क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए। 1928 में जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसी समय लखनऊ में भी इसे लेकर विद्रोह चरम पर था। सुनीति देवी मित्रा इसकी अगुवाई कर रही थी। उस समय पूरे देश की तरह ही लखनऊ में भी नौजवानों को निशाना बनाकर उन पर अत्याचार हो रहे थे। इसी दौरान एक दिन कुछ लोगों ने झंडे वाला पार्क में जाकर झंडा फहरा दिया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने उतरवाया। कुछ वक्त के बाद फिर झंडा फहराया गया और उतरवाया गया। ये कवायद कई बार हुई। अमीनाबाद का ये पार्क उस समय क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था और यहाँ झंडा फहराना जैसे एक चुनौती हो गया था। अगस्त 1935 में भी एक घटना हुई। झंडा फहराने के लिए एक विशाल जनसैलाब ने पार्क का रुख किया। क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी भी उस जुलूस में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने इन सब लोगों को घेर लिया, मगर बचते बचाते गुलाब सिंह पार्क में प्रवेश कर गए और एक पेड़ पर चढ़कर तिरंगा फहरा दिया। उसी समय अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी और गुलाब अपने देश के नाम शहीद हो गए। इसी पार्क में 18 अप्रैल 1930 को लखनऊ के लोगों ने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़कर नमक बनाया। आइए आपको बताते हैं कुछ खास घटनाएं जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस पार्क से संबंधित हैं। 30 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में एक सभा हुई, जिसे पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने संबोधित किया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा गया, जिसमें स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया। 18 अप्रैल 1930 को विराट जनसभा में नमक कानून तोड़ा गया। 16 जून 1930 को मिताई विश्वास और रामेश्वर प्रसाद ने पार्क में झंडा फहराया और गिरफ्तार हुए। तो स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर यह थी कहानी झंडे वाला पार्क की। जोश और जुनून की ऐसी ही और तमाम कहानियां लेकर हम आते रहेंगे दास्ताने अवध में। आप जुड़े रहिए दी हो हल्ला के साथ। धन्यवाद।